हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। जैसे कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यकीनन खुदा यीशु मसीह राह हक और ज़िंदगी है। और हमेशा की ज़िंदगी में जो लोग दाखिल होना चाहते हैं उनको चाहिए कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान, यकीन और भरोसा रखें। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। जितनी भी खुदा यीशु मसीह की भेड़ें हैं जो खुदा यीशु मसीह को फॉलो करती हैं, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और जो अच्छा चरवाहा होता है वही आप दुनियादारी में रहते हुए देखते हैं कि चरवाहा क्या करता है, वो भेड़ बकरियों को चुराता है और उनको लीड करता है। तो आज हमें देखने की ज़रूरत है, क्या हम खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्या हम खुदा यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम खुदा यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लम्हा फिक्रिया आज हमें इसको देखने और सोचने की ज़रूरत है और अपनी दुआया रूटीन को बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शो में डिफरेंट गेस्ट हमारे साथ मोस्टली मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ खुदा की खात्मा है, हमारे साथ खिदमत में भी हमारे साथ शाना बशाना मौजूद होती हैं। सिस्टर सहर मेरे साथ मौजूद है। अभी वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी सिस्टर सहर, आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? थैंक्स लॉर्ड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा राह और ज़िंदगी मैं हूँ, आप क्या कहती हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा की बातों को शेयर कर सकूँ। जी, हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें खुदावन की राह पर चलना चाहिए ताकि हम खुदावन के साथ मुंसलिक रहें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकें। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि हमें हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनने की ज़रूरत है। यकीनन हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं और आप खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपनी दुआया रूटीन को बेहतर करना शुरू कर देते हैं, तो यकीनन हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। फ़क्त हमें उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और दुआ मांगने की ज़रूरत है। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम हमेशा दुआ करते हैं। अभी वक्त है हम अपनी आंखों को बंद करें, सुरों को झुकाएं और सारिश इमरान के साथ मिलकर दुआ मांगें। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप जिंदा जलाल के बादशाह तो कुदूस है तो रब्बुल फाजा खुदावंदा खुदावंदा हर एक को चुना ब्लेस करना बरबद कर देना खुदावंदा। मेरे मामा पापा को, मेरे बहन भाइयों को चुना ब्लेस करना बरबद कर देना खुदावंदा। हर एक को चुना ब्लेस करना बरबद कर देना खुदावंदा। आज की इस रिकॉर्डिंग में खुदावंदा तेरा दाना हाथ बढ़ा रहा है खुदावंदा। आइज़िक टीवी की पूरी टीम को चुना ब्लेस करना बरबद कर देना खुदावंदा। खुदावंदा टीचर जरनाब, पास्टर नील और उनकी पूरी फैमिली को चुना ब्लेस करना बरबद कर देना खुदावंदा। तो कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो क्योंकि आसमान के बादशाह उन्हीं ही किया खुदावंदा। हर एक को चुना ब्लेस करना बरबद कर देना, मांगते मसीह के नाम से आमीन। तो जी, जैसे कि आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। राह हक और ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। बेशक खुदा का कलाम हमें सच्चाई की तालीम देता है और हमें बताता है कि सच्चाई क्या है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी ज़ुबान से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और दूसरों के खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा है कि हम जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लाइक हम अपने गलतियों को या अपने गुनाहों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए जो है वो झूठ बोल देते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है लेकिन राज़गार उसकी खुशनुदी। आप क्या कहते हैं? ये चीज़ घरों से प्रमोट होती है बच्चों में, तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी राह पे उसकी तरबियत करें, क्योंकि कलाम में भी लिखा कि अपने बच्चों की ऐसी राह में तरबियत करो जिस राह पे उसको जाना है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को जो है ना तरबियत सच्चाई पे करनी चाहिए। बेशक कुछ भी हो जाए, अगर हमें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, हमें सच्चाई को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कलाम में भी लिखा है तुम सच्चाई को जाने को तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत खूबसूरत आपने शेयर किया। सो अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है साइमन वारी से सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। यीशु बाप के पास पहुंचाने की राह है। यीशु ने उनसे कहा, ना घबराओ और ना परेशान हो, खुदा पर भरोसा रखो और मुझ पर भी। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं।
मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ और जगह तैयार करता हूँ। मैं वापस आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा ताकि तुम मेरे साथ रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जाते हो। तोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है तो राह कैसे जाने। यीशु ने जवाब दिया, राह और ज़िंदगी मैं हूँ, सिर्फ मैं ही वो राह हूँ जो बाप के पास पहुँचाती है। फिर उसने उन सब से कहा, अब तुमने मुझे जान लिया है कि मैं कौन हूँ, तो बाप को भी जान लोगे। तुम उसे जानते हो और देखा भी है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, हमारे लिए सिर्फ यही काफ़ी है। यीशु ने जवाब दिया, फिलिप्पस, मैं इतने अरसा से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो कैसे कह सकता है कि बाप को हमें दिखा? जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वो बाप की तरफ से है। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं बाप में हूँ तो और बाप मुझ में, तो मेरा यकीन करो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर कोई मुझ पर ईमान लाएगा तो वो उससे भी बड़े काम करेगा जो मैं करता हूँ। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि बाप के पास जाता हूँ, ताकि मेरे वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। अगर तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं वही करूँगा। सो हमें भी चाहिए कि हम खुदा पर ईमान लाएं, क्योंकि वही निजात और ज़िंदगी का ज़रिया है। आमीन। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी साइमन वारी से सुनी है। आई होप सो आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ही रास्ता है जो हमें बाप के साथ मिलाते हैं। और हम देखते हैं कि जब आदम पहले इंसान ने गुनाह किया तो क्या हुआ कि खुदा ने उनको बाग-ए-अदन से निकाल दिया। नाफरमानी के बायस आज भी हम नाफरमानी करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि तरह तरह से जो है वो दूसरों को भी गुमराही का शिकार बना देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आगाज ही में हम देखते हैं कि हवा ने फल खाया और उसने साथ आदम को भी दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं खुद तो नशा कर रहे होते हैं और साथ में वो दूसरों को भी नशे पे लगा देते हैं। या अगर बाप नशा कर रहा है तो उसको देखकर बच्चे भी नशा करना शुरू कर देते हैं। और आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को सिगरेट पाए करने के लिए भेज रहे हैं तो क्या आपका ख्याल है कि आपका बच्चा उस सिगरेट को नहीं पिएगा? अगर आप अपने बच्चों के सामने बैठकर सिगरेट पीते हैं तो इट्स मीन्स कि आप अपने बच्चों के हौसलों को बुलंद कर रहे हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि आप भी तो ऐसा करते हैं या आपने हमारे लिए क्या किया। तो आज उन तमाम पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपका चाल चलन जो है वो दुरुस्त होना चाहिए और आपको ये बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि हमें हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका मुनज्जी खुदा यीशु मसीह देता है। हम जैसे कि आज बात कर रहे हैं, सहर आपकी तरफ आती हूँ। जैसे कि आदम और हवा ने गुनाह किया और खुदा ने उनको बाग-ए-अदन से निकाल दिया और दीवार जो है वो खड़ी हो गई। खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से वो गुनाह की दीवार को खुदा यीशु मसीह ने गिराया। आप क्या कहती हो? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि अगर हम अच्छी चीज़ अडॉप्ट करते हैं तो दूसरों को उसी चीज़ में हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है कि हम एक अच्छी चीज़ को सीख रहे हैं। हमें अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें दूसरों तक डिलीवर करना चाहिए कि ये आज हमने ये आज सीखी है, तो आपको भी चाहिए कि आप ये आज सीख के दूसरों तक डिलीवर करें। और हमें जो है कलाम में भी लिखा है, देखिए जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने उन्हें अपनी हजूरी से निकाल दिया। तो ऐसे मुसरफ बेटा था, जब उसने अपने बाप से हिस्सा मांगा तो उसके बाप ने खुशी खुशी दे दिया उसको और वो चला गया अपना हिस्सा लेकर। उसके बाद जब वो वापस आया तो उसके बाप ने उतनी ही खुशी की कि मेरा बेटा वापस आ गया अपनी राहों से। बेशक हम भटक जाते हैं, जब हम खुदा की राहों पर दोबारा चले जाते हैं तो खुदा उसी तरह खुशी मनाता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आ गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं तो अभी जो है वो थोड़ा सा अपने आप को और इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। लाइक बुरी तरीके से कमाई कर रहे होते हैं नशा को सेल करके या डिफरेंट तरीक़ों को अपना के नशा बेच कर भी कमाई कर रहे होते हैं। लेकिन आप क्या कहते हो कि वो कहते हैं कि नहीं, चंद साल के बाद जब हम अपना घर बना लेंगे, फलां चीज़ कर लेंगे, बिजनेस स्टैंड कर लेंगे, उसके बाद हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बस अगर कोई शख्स भलाई करना जानता है तो वो नहीं करता तो क्या करता है? गुनाह करता है। बेशक हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें उसी चीज़ में लगे रहना चाहिए कि उसमें से हट जाना चाहिए। हमें अगर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो हमें सच्चाई को जान के और अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहिए, ना कि हम देखें कि हम सिगरेट को बेच रहे हैं तो हम अपना घर बना लेंगे, हम नशा बेच रहे हैं या शराब जो भी हम बेच रहे हैं तो हम अपना घर बना लेंगे। वो चीज़ें जो है ना वो फिर थोड़ी देर के लिए हमारी ज़िंदगी में रहती है। अगर हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो जो हम उससे फल पाते हैं वो हमारी ज़िंदगी में ता ज़िंदगी तक रहता है। जी, बहुत खूबसूरत आपने शेयर किया। जैसे कि खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि नशाबाज आदमी जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता।
और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल हों तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और यही वक्त है। वक्त का कोई पता नहीं कि खुदा यीशु मसीह कब आ जाए या हम इस दुनिया से चले जाएं। तो अगर हम मर जाते हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे, हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है। जब इंसान ये चीज़ों को सोचने शुरू कर देता है तो अपनी ज़िंदगी को ऑटोमेटिकली बदलना शुरू कर देता है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं और ये स्टोरी जो आज हमने शेयर की यूहन्ना की अंजील, जब उसका आप 14वां बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली 14 आयत, तो वहाँ पर हमें मिलता है, फर्स्ट आयत को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। आमीन। जैसे कि ये मैंने वर्सेस शेयर किया, आप इसके बारे में क्या कहती हैं? जी, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां कबूल किया, और उसने हमें ऐसा मौका दिया कि उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। कि हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमारा बाप हमें अच्छे मकानों में जगह देने की कुदरत और ताकत रखता है। तो हमें चाहिए कि हम उसकी राहों पर मुंसलिक रहें और अपना कम्युनिकेशन बॉन्ड खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएं। चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद में मुंसलिक रहें, ताकि हम जब खुदा आए तो हम उठकर उसका इस्तकबाल करने वाले बने। जी बिल्कुल, हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जैसे कि सहर ने बात की कि हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हम 10 कवारियों की स्टोरी, बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, हम आज उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया। जो 5 शक्लमंद थी, उन्होंने अपना तेल जो है वो स्टोर किया हुआ था, और 5 जो बेवकूफ़ थी, हत्ता कि उनके पास तेल था लेकिन वो वाफर मिकदार में ना रखती थी। तो हमें इस बात को देखने और सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहते तो हैं आई बिलोंग फ्राम क्राइस्ट, मैं मसीही हूँ, मैं मसीह में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हम लोग मसीह में पैदा होते हुए शनाख्त तो है लेकिन हम मसीह के साथ मुंसलिक नहीं हैं। हम इस बात की फ़िक्र ही नहीं करते कि हमने बाप के मकान में जाके रहना है और वो हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा को देते भी नहीं हैं, और देते हुए वो शाये करते हैं। वो इस चीज़ को नहीं सोचते कि ये बरकतें जो है वो हमें खुदा ने दी है तो हम खुदावंद को रिटर्न करें। जब हम खुदावंद को रिटर्न करते हैं तो खुदा हमें मल्टीप्लाई ब्लेस कर कर बरकत देता है, वो आसमान के दरीचों को खोल देता है। तो अगर आप चाहते हैं आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो तो लाजिम है कि हम आसमान पर जो है वो माल जमा करें, जहाँ पर ना कीड़ा ख़राब करता है, ना ही जंग और ना ही चोर नकब लगाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो तो लाजिम है कि आप खुदावंद के हजूर बीज बोना शुरू करें, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। और ये वक्त है कि आप खुदावंद की बरक़ात में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। अपना और दूसरों का भी लाजमी ख्याल रखा करें। आपके आस पड़ोस में अगर कोई गरीब रहता है तो लाजिम है कि आप अपने नेबर्स तक फर्स्ट ऑफ ऑल रीच करें, ताकि आप अपने जो खुदा ने आपको बरकत दी हुई है आप अपनी उस बरकत को लेकर दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। जब आप इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो खुदा मोर देन आपको ब्लेस करेगा। आप हमेशा कह सकते हैं कि खुदावंद ये हाथ तूने मुझे दिए हैं और तूने मेरे हाथों को ब्लेस किया और ये हाथ देने वाले हो। बहुत सारे लोग शायद की बात करते हैं कि मेरे हाथ देने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी मांगते रहते हैं। आप क्या कहती हो? सबसे पहले ये है, तो हमें अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं तो हमें अपने सैलरी में से सबसे पहले हमें दाय यकीन निकालनी है। इसीलिए हमारे जो हमारी सैलरी है वो ब्लेस हो जाती है। और एक लोगों का कंसेप्ट ये बहुत ज़्यादा है कि भाई हमारे पैसों से पास्टर बन गया। आप जो 10 रुपए देते हो आप उस 10 रुपए से नहीं बने, तो जो 90 रुपए आपके पास है आप क्यों नहीं बने? इनको चाहिए कि अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करें। खुदा ने उनके हाथों को ब्लेस किया हुआ कि वो देने वाले हाथ हैं और वो आपको ब्लेस करते हैं ताकि आप भी दें, बरकत को रिसीव कर सकें। जी बिल्कुल सहर, आपने बड़ी अच्छी बात की। तो हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे तो आप खुदावंद को देना शुरू करें। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, क्योंकि बरकत ना मशरिक से, ना शुमाल से, ना जनूब से, ना मगरिब से, बल्कि खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहता है और मेरी दुआ है जितने भी इस वक्त प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, खुदावंद आपको आसमान के दरीचे खोल कर इसी साल में ब्लेस करे और आने वाला साल आपके लिए बाइस से बरकत हो, आपके ख़ानदानों के लिए बाइस से बरकत हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का बड़ा खूबसूरत टैबलो है, आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं।
आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, स्पिरिट ऑफ गॉड, यकीनन खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता था। और वही खुदा का रूह खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ तो मैं दूसरा मददगार दिए जाता हूँ जो अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। अगर आपका ईमान है कि खुदा का पाक रूह मेरे साथ है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है तुम खुदा का मकदूस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, अगर आप इस बात को समझ लेते हैं, आप होली स्पिरिट को कहिए कि होली स्पिरिट आ मेरे दिल में आ और मेरे दिल में सुकूनत कर। आपको अपने दिल के दरवाज़ों को खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम जो है वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर लेना सिर्फ यही नहीं है कि हम नए कपड़ों को पहन लें, नए जूतों को पहन लें, हम नई नई चीज़ों को ले लें, अच्छे अच्छे खाने खा लें, तो यही क्रिसमस है। हकीकी क्रिसमस यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में वेलकम कहें, खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में दावत दें। अगर इस साल में आपने खुदा का कलाम नहीं पढ़ा तो लाजिम है कि इस आने वाले साल में 2026 में आप कोशिश करें कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम पढ़ना है, खुदा के कलाम की तिलावत करनी है और बाइबल वर्सेस को रीड करना है, ज़ुबानी याद करना है। जब आप खुदा के कलाम को सीख जाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है शायद अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीज़ें निकालता है, बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीज़ें निकालता है। आप क्या कहते हो कि वो लोग जो कि होंठों से खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं लेकिन दिल उनके खुदा से दूर हैं और चर्च में बैठे हुए हालेलुया के नारे लगा रहे होते हैं, और जब चर्च से बाहर निकलते हैं और वही बातें चुगलियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें, इवन के पास्टर्स को नहीं छोड़ते आजकल के दौर में, तो आप क्या कहना चाहती हो? सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने आप को पाक करने की ज़रूरत है। जैसे खुदा पाक है, हमें भी अपने आप को पाक करने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि हम नामी मसीही ना बने, बल्कि हमें अपने अंदर कलाम को लेने की ज़रूरत है, अपने अंदर उस कलाम का बीज बोने की ज़रूरत है। उस कलाम को अपने अंदर ऐसा रखें कि जब हम किसी से बात करें तो हमारे मुंह से वो कलाम की बातें निकलें। आपने जैसे बड़ा खूबसूरत शेयर किया कि अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीज़ें निकालता है, तो हमें जब हम अपने अंदर कलाम को लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से कलाम की बातें निकलेंगी। ये नहीं कि हम अगर किसी भी गैदरिंग में बैठे तो हम अगर हमारे अंदर कलाम ने तो हम अदर सोसाइटी की बातें करेंगे, फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम दूसरों तक कलाम को डिलीवर कर सकें। जी बिल्कुल, और हमें अपने चाल चलन को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों से बाइबल रीडिंग करवाएं और बरकत को रिसीव करें। मत्ती 28वां बाब 16 से 20 आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, लेकिन बाज़ ने शक किया। यीशु ने उनके पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 16वीं से 20 आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। जी अभी आपने बच्चों से बाइबल रीडिंग सुनी है, और जितने भी बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं या पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं तो आप बच्चों से बाइबल रीडिंग करवाया करें। बाइबल जो कि उर्दू ज़ुबान में है, मुश्किल नहीं है, और ये हमारी कौमी ज़ुबान है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम नहीं पढ़ सकते। बाइबल मुकद्दस में इतनी कुव्वत और कुदरत पाई जाती है कि खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदगियों को बदल देता है, और कोई ना कोई चीज़ है जो आपको रोक देती है कि नहीं अभी ना आप खुदा का कलाम पढ़ो, अभी ठहर के पढ़ लेना, अभी सो जाओ, फलां काम कर लो, रिलैक्स होके पढ़ना। जैसे ही आपके दिल में ये बात आए आपको फ़ौरन चाहिए कि मैंने खुदा का कलाम खोलना और अभी के अभी पढ़ना। आप अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि हमारे घरों में मोस्टली खाने का टाइम जो है वो बड़ा हम उस पर पाबंद होते हैं, और अगर हमें टाइम से खाना ना मिले तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घर में हंगामा शुरू कर देते हैं।
तो आप क्या कहती हो कि जिस तरह से हमने खाने का टाइम टेबल सेट किया होता है, हमें अपनी रूहानी ग़िज़ा का, रूहानी खुराक का भी टाइम सेट करने की ज़रूरत है, ताकि कोई है जो हमारा वेट कर रहा होता है और वो हमारा आसमानी बाप है। जी, सबसे पहले तो ये पेरेंट्स को बच्चों में ये चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है। जब वो सुबह उठते हैं तो उठते ही फ्रेश होकर उनको पहले कहें कि आप दुआ करें, फिर ही आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम उनको ब्रेकफास्ट पहले दे देते हैं तो फिर वो दुआ नहीं करते। उनको ये रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, आप दुआ करेंगे तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो हमें चाहिए कि अगर वो नहीं भी पढ़ते, आपकी बातों पे अमल नहीं करते, तो आपको चाहिए कि उनके लंच बॉक्स में उनकी एक वर्स दे दिया करें, ताकि वो उसको रीड करें और नेक्स्ट बच्चों को बताएं कि आज हमने ये कलाम की वर्सेस सीखी है। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत आपने शेयर किया कि हमें अपने बच्चों को एक डेली की वर्स देनी चाहिए उनके लंच बॉक्स के साथ, ताकि जैसे आपका बच्चा जो है वो लंच करता है तो उसको पता हो कि इस जिस्मानी ग़िज़ा के साथ साथ मेरी मदर ने मुझे एक रूहानी ग़िज़ा भी दी है, ताकि आपके बच्चे उस वर्स को पढ़ें और उस वर्स को ज़ुबानी याद करें। और लाजिम है कि हमें खुदा के कलाम को दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए और खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो है अभी वक्त है कि हम बच्चों से ज़बूर ज़ुबानी सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। ज़बूर। सो ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। ज़बूर। सो ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाहों के भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। जी, अभी आपने बच्चों से ज़बूर सुने हैं और वो बच्चे जो कि ज़ुबानी याद करते हैं, आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों को सिर्फ उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, वो बच्चे जो कि ज़ुबानी खुदा के कलाम को सीखते हैं, जो कि संडे स्कूल में बड़े एक्टिव होते हैं और ये क्लासेस हमारी डेली बेसिस पर होती है। अगर आप का ताल्लुक शहर सियालकोट से है तो आप ज़रूर स्क्रीन दिए के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और वीडियोस जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आपके बच्चों को, आपके घरानों को तब्दील कर सकते हैं। लाजमी है कि आप अपने बच्चों को ये प्रोग्राम लाजमी दिखाया करें, क्योंकि हम बहुत सारे दूसरे डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो बच्चों को दिखाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो रील्स को स्क्रॉल करना बड़ा खुशी से पसंद करते हैं। आप क्या कहते हो कि हम देखते हैं कि स्क्रॉलिंग करते हुए एकदम से सैड न्यूज़ आ जाती है, एकदम से फ़नी वीडियो आ जाती है, एकदम से जो है वो मूड स्विंग होते हैं। इसी तरह से बच्चों के मूड और माइंड जो है ये भी स्विंग होना शुरू हो गया। आप क्या कहते हो कि एकदम से बच्चों का माइंड चेंज हो जाना, और बच्चे जो हैं आजकल के दौर में हम देखते हैं जितने बच्चे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे पास बहुत सारी मदर्स आती है वो कहते हैं कि बच्चे फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है बच्चा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप क्या कहती हो? मदर्स पहले खुद ही बच्चों को फ़ोन देते हैं कि बच्चा हमारा भाई तंग करे, तो हम जो है बच्चों को फ़ोन देते हैं कि हम आराम से काम कर लेंगे। तो अगर आप फ़ोन देते भी हैं तो अक्सर ही पास्टर्स ने रील्स लगाई होती हैं, कलाम के रिलेटेड लगाई होती हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को वो रील्स लगा दें। अगर पेरेंट्स नहीं पढ़े, अगर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते या किसी संडे स्कूल में नहीं भेजते, तो हमें चाहिए कि वही रील्स देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम गीत को उनको सुनाया करके गीत सुने। जैसे कि सिस्टर जी आपने यूट्यूब चैनल का बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल, तो हमें चाहिए कि वहाँ से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे स्टोरी हम बच्चों को करवाते हैं, उसमें गेम्स भी होती हैं, उसके बाद हम बच्चों को बाइबल रीडिंग करना भी सिखाते हैं। आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनमें नहीं है कि हम अपने बच्चों को उर्दू की तरफ लेके, वो बहुत मतलब कि ना एक्साइटेड होते हैं कि भाई हमारा बच्चा इंग्लिश में प्रे कर लेता है, हमारा बच्चा इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा समझता है। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा
उनको उर्दू भी सिखानी चाहिए ताकि वो खुदावंद के कलाम को पढ़ें और दूसरों बच्चों को भी वो सिखाने वाले बने। और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं ताकि उसमें से आप बाइबल की चीज़ों को सीखें, गेम्स भी देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों के सीखने के लिए होती है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी बच्चों को फ़ोन दें, हम जो हमारा चैनल है वो लगा के दें ताकि बच्चे उससे सारी चीज़ों को सीख के दूसरों को बताएं कि आज हमने अपने फ़ोन से ये चीज़ को सीखा है। जी बिल्कुल, बच्चों को स्क्रॉलिंग करना अगर आपने सिखा दिया हुआ है तो लाजमी है कि बच्चों को आप खुदा के कलाम को स्क्रॉल करना सिखाएं। अगर तो आपके बच्चे छोटे हैं, वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ सकते, अभी उन्होंने पढ़ना नहीं सीखा, तो आप अपने बच्चों को जो है वो किड्स शो जो कि आप आइज़िक टीवी पे देखते हैं, ये यूट्यूब पर भी मौजूद है और सारे के सारे एपिसोड वहाँ पर मौजूद है। आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, स्क्रीन पे आप वॉच करें। और अभी जो है वो हम बच्चों के साथ मिलकर एक खूबसूरत गेम खेलते और इंजॉय करते हैं। आपने अभी ये बच्चों की गेम देखी और आई होप सो कि आपने इंजॉय किया होगा। और अभी हम आते हैं सहर की तरफ। और सहर, आज की सारी एपिसोड के बारे में आप क्या कहना चाहती है, एक शॉर्टली मैसेज? जी, मैं शॉर्टली मैसेज यही दूंगी पेरेंट्स को कि हमें अपने बच्चों की तरबियत ऐसी राह पे करनी है जिस राह पे उनको जाना है। तो हमें डेली बेसिस पे उनको एक वर्ड्स देनी है उनके लंच बॉक्स में, ताकि वो उससे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और हमें अपने चाल चलन को भी ठीक करना ताकि हम अपने चाल चलन से पहचाने जाएं कि हम एक सच्चे मसीही हैं। और हमें ना कि सिर्फ हमें बाइबल को रीड ही नहीं कर देना, हमें उस बाइबल को रीड करके उसे अपने दिल में अपने अंदर रखना ताकि हम उसका बीज जब बोएं तो हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो और हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकें। बहुत खूबसूरत आपने शेयर किया। अभी मैं आपके साथ यूना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी वर्स नंबर 6 रीड करना चाहती हूँ। खुदा का कलाम लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो तो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ना और तरक्की करना शुरू करें। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को, आपके हालातों को, आपके घराने को बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह के पल्लू को छू लेने से अगर उस बुढ़िया ने शिफा पाई, वही खुदावंद यीशु मसीह आज आपकी ज़िंदगी में
खुशियों को लाना चाहता है, वो चाहता है कि आप बरकत के वारिस बने, वो चाहता है कि आपके हालात बदल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद में बढ़ें, खुदावंद में तरक्की करें, तो आप लाजमी खुदावंद के कलाम की तिलावत करना शुरू करें। अभी वक्त है कि हम आपसे ले इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहे आइज़िक टीवी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।